वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लर्न करेंगे डेटा टाइप्स। वी विल डिस्कस द डेटा टाइप्स। कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। प्रोग्राम्स देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। और प्रोग्राम को की कोडिंग करेंगे हम पाइथन में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स की। कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी क्या कैटेगरी होती हैं और उनका क्या यूज़ होता है। कैटेगरी है डेटा टाइप्स के। न्यूमरिक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें कि आपने सी प्रोग्रामिंग या किसी अदर लैंग्वेज में भी देखा होगा। तो एक रिजर्व वर्ड टाइप का INT इंटीजर, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में देखते हैं तो स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल एंड द रेंज। दीज आर हम डिस्कस करेंगे इसमें ब्रीफली, और डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैपिंग के लिए DICT एक रिजर्व वर्ड है, लेकिन इसको डिक्शनरी हम देखते हैं। सेट टाइप यानी कि सेट और फ्रॉम सेट होता है हमारा। बूलियन कैटेगरी में बूलियन डेटा टाइप होता है। एंड बाइनरी में बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू होते हैं। और नन टाइप में नन टाइप हमारा डेटा टाइप्स होता है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में यूज करते हैं हम। अब बात करते हैं पहले डेटा टाइप्स को एज ए न्यूमरिक डेटा टाइप। तो न्यूमरिक डेटा टाइप में एक इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारे एक्चुअल में रिजर्व वर्ड हैं, लेकिन एज यू नो द पाइथन इज द डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। तो जिसमें कि हमने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इंटीजर है तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल, तो वो हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ फ्लॉट में हम बोलते हैं जो डेसिमल को यूज़ करते हैं। और प्लस माइनस जो भी वैल्यू होती हैं उनको हम फ्लॉट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में आप जैसे जानते हैं 3+4J। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा डेटा टाइप से होता है, जिसमें पहला पार्ट इंटीजर या दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब एक सैंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। अब देखिए वो छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें कि 3 वेरिएबल लिए हुए हैं A B C। और ABC में हमने वैल्यू डाली हुई है। B में 3.14, C में 2+3J। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसके आगे हमने एक ये लिख दिया है एज ए कमेंट, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लॉट है और ये कॉम्प्लेक्स है। कि इसकी ब्यूटी है पाइथन प्रोग्रामिंग की, कि आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कौन सा कि किसी में अगर किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू रखी हुई है और उसका टाइप देखना है कि वो किस डेटा टाइप का है, तो वो आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? प्रिंट आप करेंगे और प्रिंट में टाइप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और उसके ब्रैकेट के अंदर आप उसके वेरिएबल का नाम डाल दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि ये किस टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल है या डिक्लेयर्ड है, किस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो चुका है। इसी टाइप से जैसे बी और सी। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट में ये बताता है कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है या इंटीजर क्लास का डेटा टाइप है। इसी टाइप से बी को बताता है फ्लॉट डेटा टाइप्स है या फ्लॉट क्लास का डेटा टाइप है। और सी यानी कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। वैसे तो मैंने ये यहाँ पर एज ए समझने के लिए कमेंट लाइन दे दी थी कि ये इंटीजर, ये फ्लॉट, और वही वो आंसर दे रहा है। आगे के जो डेटा टाइप्स हैं वो इसी टाइप से मैं बताऊंगा कि उसका डेटा टाइप्स क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है और उसका आउटपुट क्या है। तो नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं। हम बात करते हैं सेकंड है स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे आप सभी जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जो कि सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर लिखा जाता है। यानी कि सिंगल कोट में आप कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रखते हैं, या डबल कोट्स के अंदर आप कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रखते हैं, या ट्रिपल कोट के अंदर कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहते हैं, तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि जैसे डबल कोट के अंदर हमने पाइथन लिख दिया और उसको पाइथन को स्टोर करा दिया एक नेम वेरिएबल में। मैसेज हेलो हमने एक सिंगल कोट के अंदर, ये भी स्ट्रिंग है, और एक मैसेज के अंदर हमने इसको स्टोर करा दिया। ठीक है। तो प्रिंट हमने देखा नेम का हमने देखा, तो नेम का क्या डेटा टाइप दिखाएगा ये, तो आउटपुट आएगा
यहाँ पे नेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज लिख लीजिए, मैसेज, और इसको आप डेटा टाइप इसको दिखा देगा। तो दोनों के डेटा टाइप, इट मीन्स str, इट मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। थर्ड डेटा टाइप की बात करते हैं, बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या होते हैं कि डेटा टाइप्स ओनली टू वैल्यूज, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। और इसको लिखने का भी तरीका ये है, कैपिटल टी होगा, फिर आर यू ई स्मॉल में होंगे, एफ बड़ा होगा, एफ एल एस, क्योंकि रिजर्व वर्ड है। ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। किसी एक्स में, एक्स वेरिएबल में अगर आपने ये वर्ड लिख दिया तो इट मीन्स ये बुलियन डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेगा, और बुलियन डेटा टाइप की तरह स्टोर होगा एक्स में। ठीक है, वाई में हमने फॉल्स डाल दिया तो ये बुलियन डेटा टाइप हो गया। अब इनका टाइप देख लेते हैं, एक्स का डेटा टाइप क्या है, एक्स का डेटा टाइप, वाई का डेटा टाइप क्या है। अब आप देखिए ये क्लास का बुलियन और बुलियन डेटा टाइप है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट डेटा टाइप की। वैसे मैं डेटा टाइप्स को डिटेल में, उनके ऑपरेशन, उनकी एप्लीकेशंस, उनको यूज़ कैसे करेंगे, मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, कलेक्शन ऑफ द आइटम्स। अब जहां आइटम की बात कही है तो आइटम में आप इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर विद कॉमा सेपरेटर, उसकी यहाँ पे हम और वैल्यूज, यहाँ पे हम आइटम्स लिख देते हैं। अब आइटम में डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकता है, एक फ्लॉट वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड का मीन्स कि इसका एक इंडेक्सिंग है जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट को अब रिट्रीव करना है तो उसको जीरो इंडेक्सिंग, वन इंडेक्सिंग और टू इंडेक्सिंग से हम इसको देखते हैं। और म्यूटेबल है तो म्यूटेबल इस लिस्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें नया एलिमेंट डाल सकते हैं, इस एलिमेंट को इसमें एक एलिमेंट डाल सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम, प्रोग्राम में हम लेते हैं एक नंबर वेरिएबल के अंदर, आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट हमने यूज किया है, ब्रैकेट के अंदर 10, 20 और 30 एंड 40 एलिमेंट डाले हैं या आइटम्स डाले हैं। आइटम्स ये हम इनको चेंज भी कर सकते हैं और इनको इसमें लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, ये म्यूटेबल फंक्शनलिटी होती है। तो इसमें अगर सिंपली प्रिंट को और वेरिएबल का नाम देंगे तो वो आपका क्या करेगा, लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और यदि उसका टाइप देखना चाहते हैं तो उसके नंबर के आगे उसमें टाइप लिख दीजिए और ये आपको टाइप लिस्ट देगा, क्लास इसकी टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, ट्यूपल। देखिए हर डेटा टाइप को समझना, उसको यूज करना आना चाहिए। प्रोग्रामिंग में हम अच्छी तरह से लॉजिक लगाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप डेफिनेशन भी याद रखिए, उसके बारे में भी याद रखिए। डिटेल में मैं आगे वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, वो वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। तो ट्यूपल इज ए ऑर्डर। तो ऑर्डर का मीनिंग कि हम सिक्वेंसली उन चीज़ों को लिखते हैं, ऑर्डर्ड है ये। यानी कि मैंने ऑर्डर का मीनिंग इंडेक्सिंग है जिसकी जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो अब आपको यूज कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे हमने ये लिखा है कि प्रिंट टाइप कलर्स, तो इसका डेटा टाइप बताएगा क्या डेटा टाइप है, और टाइप नहीं लिखते, कलर लिखते तो ये इसका आउटपुट दे देता। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डेटा टाइप्स को ही देखा है, क्लास ट्यूपल इसकी है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाऊंगा। ट्यूपल डेटा टाइप के बाद में नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं, सेट डेटा टाइप। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स। यानी कि यूनिक एलिमेंट्स की जो भी सेट के अंदर वैल्यूज होंगी वो अनऑर्डर हो सकती हैं और वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो सेट को हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखते हैं, उसमें विद कॉमा सेपरेटर्स एलिमेंट को उनके रखते हैं। तो ये एलिमेंट्स एज ए सेट आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं, और इसका डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम प्रिंट टाइप और उसके वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इसके आउटपुट में आपको दिखाई देगा कि इट इज़ ए सेट डेटा टाइप क्लास, यानी कि इसकी क्लास जो है वो सेट डेटा टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, जैसे डिक्शनरी डेटा टाइप। ये एक स्पेशल डेटा टाइप है
जो कि वैल्यू को स्टोर द डेटा इन द की वैल्यू पेयर्स, ये डेटा को स्टोर करता है इन्हें की वैल्यू पेयर्स। तो की वैल्यू पेयर्स है क्या? तो की वैल्यू पेयर्स कॉलन सेपरेटर से लेफ्ट साइड में उसकी की लिखी जाती है और राइट साइड में उसकी वैल्यू रखी जाती है। तो इस टाइप से हमारा एक की वैल्यू पेयर बनता है और इसको स्टोर हम किसी वेरिएबल में करा सकते हैं सेट को। तो जैसे स्टूडेंट एक वेरिएबल है, तो इसके अंदर हमारा एक की पेयर वैल्यू ये है जिसमें कि कॉलन सेपरेटर से हमने की और वैल्यू को सेपरेट किया हुआ है, और इधर हमारा ये लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग रखी हुई है और नेक्स्ट साइड में भी एक स्ट्रिंग रखी हुई है, लेकिन लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग आपकी की है एज ए नेम, और राहुल नेम मतलब राहुल, तो उसका एक वैल्यू है वो राइट साइड में एज ए वैल्यू रखी है। तो इसको कहते हैं की वैल्यू पेयर। तो एक सेट हमारा की वैल्यू पेयर का ये है, और ऐसे कई सेट हम किसी भी डिक्शनरी में रख सकते हैं, जो कि एक डिक्शनरी जो बनती है वो दो कर्ली ब्रेसेस के बनती है। इसके अंदर हम डिफरेंट की वैल्यू पेयर रख सकते हैं। तो एक की वैल्यू पेयर नेम और राहुल हो गया, और दूसरा की वैल्यू पेयर जो है हमारा क्या है, विद ए कॉमा सेपरेटर की एज, और एज ए की है और वैल्यू क्या है इसकी 20। तो अब इसको रखने का तरीका है ये ऑटोमेटिकली, अगर इस वेरिएबल का हम डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें किसी भी डेटा टाइप को अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करती है कि आपके किस डेटा टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट, तो DICT ये कीवर्ड है और डिक्शनरी को क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्शनरी क्लास है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जो भी मैंने डिस्कस किया है सारे डेटा टाइप्स को, अब इनकी प्रोग्राम्स को हम पाइचेम जो आईडी है उस पर करके देख लेते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा, आप भी करके देख सकते हैं साथ के साथ। तो मैंने ये मेरा पाइचेम का इन्वायरमेंट खुल गया है, जिसमें कि अगर मैं इसको है तो मेरा इसके 3 सेक्शन हैं, हर बार बताता हूँ मैं। तो एक सेक्शन में सारे डायरेक्टरी, फाइल्स और प्रोजेक्ट के नेम्स वगैरह होते हैं। जो इसके राइट साइड में एक कोडिंग एरिया होता है जिसमें आप कोड लिख सकते हैं, और बॉटम साइड में एक आउटपुट स्क्रीन होती है। तो वो आप ऑनलाइन कंपाइलर से भी चेक कर सकते हैं, अपना कोई और जैसे जुपिटर नोटबुक है उसमें भी कर सकते हैं, और मेरे लिए थोड़ा सा इजी है, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा पाइचेम पे वर्क करना, तो वो पाइचेम के आप टेस्ट कर सकते हैं। तो राइट लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप, मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो है ये, और राइट साइड में मेरा कोडिंग है जिसमें मैं कोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बना रखी है वैसे डेटा टाइप्स की, ये जो हाईलाइटेड है ये डेटा टाइप्स की मैंने खोली हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये मेरी जो डेटा टाइप्स की एक पाइथन की फाइल खुली हुई है जिसमें मैं कोडिंग करूँगा। और याद रखिए, जो पाइथन की फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है .py से होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू ये, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे देखिए कोड को लिखता हूँ, और लिखने के बाद में सिंपली a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3.4, c इज इक्वल टू, और इनके मैंने क्या चेक कर लिया कि डेटा टाइप्स कौन से हैं। तो मैं यहाँ इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा, तो रन कराने के बाद में देखिए वही आउटपुट आ रहा है जो मेरा प्रेजेंटेशन में था। तो पहला जो ये है वो इंटीजर है, दूसरा फ्लॉट है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप इनको वैल्यू देखनी है तो वो आप वैल्यू भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको इसको वैल्यू करके दिखा देता हूँ। विदाउट टाइप अगर वैल्यू लिखेंगे आप, विदाउट टाइप यानी कि मैंने लिखा कोई नहीं, डायरेक्ट मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, यहाँ पे बी को मैंने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया, और सी को भी मैंने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो अब आप आउटपुट देख सकते हैं उनकी वैल्यू सही। तो पहले वो डेटा टाइप बता रहा है और उसके बाद में उसकी वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो ये मेरा जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत सिंपल है, इसको हम करके देखते हैं। तो ये वाला कोड हमने इधर लिख दिया है। लिखने के बाद में अब इसको देखिए, इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ यानी कि रन कराता हूँ। रन कराया मैंने, रन कराने के बाद में स्ट्रिंग, तो सेम एज इट इज अगर हम सिंपली यहाँ पे मैसेज है तो मैसेज लिख देते हैं,
पिछले उसमें भी मैंने नहीं लिखा था। MESSAG जो वेरिएबल का नाम है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ और ये जो है आपका लिख दिया है कोड में। जैसे नेम के वेरिएबल के अंदर पाइथन, मैसेज के अंदर हेलो, और प्रिंट उसका टाइप देख लेते हैं और मैसेज को देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। अगर इनकी वैल्यू आपको देखनी है तो सिंपली टाइप आप डिलीट कर दीजिएगा, नेम और मैसेज है तो वो उसकी वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट बूलियन को करके देखते हैं। देखिए बूलियन बहुत सिंपल है। तो ये वाला कोड जो बूलियन का है मैंने अपने पाइथन के कोडिंग एरिया में लिख दिया है, कोडिंग सेक्शन में, और इसको रन करा के देखता हूँ। अब देखिए ये बूलियन डेटा टाइप दे रहा है। और इसी टाइप से नेक्स्ट डेटा टाइप है। नेक्स्ट डेटा टाइप नंबर्स हैं। नंबर्स को अगर आप नंबर्स एक वेरिएबल है जिसमें लिस्ट डेटा टाइप को हम चेक करते हैं। और ये जो है कोड को कोडिंग एरिया में पाइथन में लिख दिया है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए लिस्ट दे रहा है और उसके बाद में डेटा टाइप है, उसकी क्लास जो है वो लिस्ट है। नेक्स्ट डेटा टाइप को देखते हैं। दिस इज अ ट्यूपल डेटा टाइप, और ट्यूपल डेटा टाइप को भी ऑब्वियसली हम इधर कोडिंग एरिया में चेक कर लेते हैं। इसको मैं रन कराता हूँ और देखिए क्लास ट्यूपल डेटा टाइप। नेक्स्ट को देखते हैं 6 को। ये है सेट डेटा टाइप, हमने कोडिंग एरिया में लिख दिया है। अब देखिए कोडिंग फाइल में, तो अब ये सेट डेटा टाइप्स है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट को देख सकते हैं डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी डेटा टाइप को देखते हैं। तो ये कोड हमारा लिख दिया है। अब इसको मैं रन करा के देखता हूँ। तो अब देखिए क्लास डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ अगर मैं इसको ये वैल्यू को भी देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टूडेंट। तो अब इसकी डिक्शनरी की वैल्यू को भी देगा। इसमें देखिए ये दे दिया, क्लास उसके सारे डिक्शनरी को शो कर रहा है। तो ये कोडिंग है। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, जिसमें कि हमने लर्न किया है कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और उन कोड को, डेटा टाइप्स को कैसे हम वेरिएबल में रखते हैं, उनका डेटा टाइप्स कैसे चेक करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस टाइम।